हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कुछ जनरल बातें डिस्कस किए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने का एंड उसके कितने तरीके होते हैं। ठीक है, आज मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं जो वो दो तरीके हैं दैट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इसकी मैं आपको ब्रीफ बताने वाली हूँ कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज़ द वन इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग concepts or assumptions means there are three fundamental accounting concepts. यहाँ पे तीन हम लोग को बेसिक बातें पता करनी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब होता है, जैसे कि आपको नाम पता चल रहा है कि ये चलने वाला चीज़ है। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं जब भी हम लोग बिज़नेस खोलते कि ये हमेशा हमेशा चले। हम लोग जब भी कोई बिज़नेस करते तो कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे 3 साल में ये काम करना है, 3 साल तक बिज़नेस बंद करके फिर चौथा साल ये करना है। हम लोग हमेशा इसलिए करते कि अब हम लोग को काम यही करना है और मान के भी यही चलते कि हम लोग को लॉन्गर पीरियड के लिए इसको चलाना है। It is assumed that the business will continue to exist for the longer period in the future. हम लोग को फ्यूचर के लिए ये चलाना है, लॉन्गर पीरियड के लिए। ये एक अज्यूम करके हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब कि हम लोग को जो भी एक फॉर्मेट हम लोग एक साल यूज़ कर रहे हैं वही फॉर्मेट हम लोग दूसरे साल यूज़ करेंगे, इसलिए वैसा ही फॉर्मेट हम लोग लेते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब ऐसा नहीं कि इस साल हम लोग ये काम किए, दूसरे साल दूसरे टाइप का काम किए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को फॉलो करने में प्रॉब्लम आ जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि पिछले साल प्रॉफिट लॉस हुआ था कि इस साल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, method of accounting principles should remain consistent from one year to another. These should not be changed year to year. ये year to year change नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए वो easy पड़ता है हमें कंपेयर करने के लिए कि हमारा पास्ट पीएल कैसा था और बैलेंस शीट कैसा था, और हम लोग को इंटर डिपार्टमेंटल और ये सब में जो कंपैरिजन होता है वो easy हो जाए। ठीक है, द थर्ड वन इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो हम लोग कैश बेसिस पे नहीं, एक्रूअल बेसिस पे लिखते हैं। मतलब हम लोग कैश का ट्रांजैक्शन भी दिखाते एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी दिखाते। ठीक है, नॉन कैश रिलेटेड भी दिखाते हैं। वही बोला गया है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो इसको भी अज्यूम करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered and it's an immaterial whether cash is received or not. हम लोग जब भी सेल्स करते हैं तो हम लोग चाहे वो पैसा दे दिया हो या बाद में देने वाला हो, हम लोग दोनों रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशन। किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन, द फर्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। हम लोग को जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें हम लोग को जितनी भी बातें हैं सारी हम लोग को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ उस पर छुपा दें, क्योंकि इससे फिर हम लोग को क्लियर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी नहीं मिलता, ना हमें मिलता है ना सामने वाली पार्टी को मिलता है, जिससे बहुत सारा आगे में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट all significant information relating to the economic affairs of the enterprises should be completely disclosed. हम लोग को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, द सेकेंड वन इज कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी मतलब इट्स एन एक्सेप्शंस टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जैसे पहले मैं लोग बात किए कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, बट कुछ कुछ जो इमटेरियल चीज़ है जो इतना हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको हम लोग ना डिस्क्लोज करें तो भी चलेगा, बट प्रोवाइडेड वो उस डिस्क्लोजर से बिजनेस पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर हो रहा है?
द थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन मतलब accordingly all anticipated loss should be recorded in books of accounting but all anticipated and unrealized gains should be ignored। मतलब कि हम लोग को हर तरीका के लॉस जो होने वाले हैं या फिर हम लोग जिसको रोक नहीं सकते वो हम लोग को ज़रूर मेंटेन कर लेना चाहिए, बट जो पैसा अभी तक आया नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस तो हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे बट गेन जो नहीं आया है वो हम लोग अगर पहले से ही लिख लेंगे तो ये हम लोग के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सब क्या होता है आपको समझ में आए। बेसिकली ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब है अकाउंट्स हम लोग जब भी बनाते हैं उसको ये सब चीज़ देखकर हम लोग को करना चाहिए। ये चैप्टर आज ही के लिए ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया चैप्टर लेकर आएंगे एंड उसको फिर वापस अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर कमेंट करके हम मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व कर सकूं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।